भाई किसको किसको डर लग रहा है पहले ये बताइए। तो बोलिएगा सर डर तो लग रहा है, इसका काम खत्म है ये खाली तो डर तो लग रहा है। तो डर लग रहा है ना, डर लगना भी चाहिए। शेयर बाजार है, ठीक है, क्या है, शेयर बाजार है। तो शेयर बाजार में डर लगना भी चाहिए। डर को हर किसी को लगता है। आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता है भाई, मुझे भी लगता है डर। और डरना सेहत के लिए ठीक भी है, डरना सेहत के लिए ठीक भी है। मेरे को ये डर रहता है कि कभी आपका भरोसा मुझसे ना टूटे। इसके लिए मैं जितना हो सके अपने तरफ से ईमानदारी से काम करूं। मुझे ये डर लगता है कि किसी का नुकसान ना हो। मुझे ये भी डर लगता है कि मुझे भी पता है कुछ लोग बहुत कोशिश किए हैं छोड़ने का, कुछ लत, खासकर ऑप्शन चेन इंट्राडे। और मुझे खुशी इस बात का है ना भाई, 4 साल से देख रहा हूँ बंदा आज भी डटा हुआ है। सर आप छोड़ोगे, 100% छोड़ोगे। क्योंकि जो आदमी इतना कंटिन्यू कमेंट्स कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, वो ऑप्शन चेन का नशा कैसे नहीं छोड़ सकता है, इंट्राडे का नशा कैसे नहीं छोड़ सकता है? मैं नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ। छोड़ मतलब कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस नशे को छोड़ा है। जानकारी तो बहुत कुछ का होता है, लेकिन खुद से जब तक लॉस नहीं खाएगा ना आदमी, तब तक नहीं छोड़ रहा है। और मुझे खुशी है कि कुछ भाई इतने पुराने जुड़े हुए हैं और उनका कहना भी था कि सर छूट नहीं रहा। मुझे लगता है कि उनका अब टाइम आ गया है कि ये भी नशा छूट जाएगा चलिए कोई नहीं। और मुझे खुशी है कि किसी का पैसा इस मार्केट में ना डूबे, तो उससे अच्छा मेरे लिए और कुछ नहीं है। बाकी सर हम कोई सेबी रजिस्टर वाले आदमी नहीं है। हाँ, आधार कार्ड है हमारा, वोटर कार्ड है, आप ही के जैसे हैं, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि कोई मैं बहुत बड़ा एनालिस्ट वो सब कुछ नहीं है भाई, हम आधार कार्ड वाले लोग हैं। तो ये चीज़ है। आइए आईटी चाचा को देख लें कौन चीज़ हुआ है। आईटी ससुरा मान नहीं रहा है, वो अपना ही धुन में चला हुआ है। और आईटी को मतलब इसीलिए ना बोले आईटी सिल्वर, इसको ट्रेड करना हर किसी के बात नहीं है, नहीं कर सकता भाई, हर कोई नहीं कर सकता है। पैसा बनने लगेगा तो ऐसा बनेगा कि बाढ़ आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाढ़ आ जाएगा। आज बारिश का मौसम है, आपकी तरफ बारिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है थोड़ा बताइए। बाकी तो हमारे इधर बारिश हो रहा है, और ऐसा हो रहा है कि आंधी के साथ ज़्यादा, तूफान के साथ ज़्यादा हो रहा है। तो ये चीज़ है। और आंधी तूफान जब चलता है ना, तो एक अच्छी बात क्या है, कभी कल बंद दरवाज़ा भी खुल जाता है। तो मेरे आवाज़ में थोड़ा सा ठंडापन, हो बड़ा अच्छा मौसम हो गया जी। अब वही चीज़ है, बड़ा अच्छा मौसम हो गया है। तो बीच बीच में थोड़ा उठ के जाना भी पड़ता है, क्योंकि हवा चलता है इतना कस के कि अपने आप दरवाज़ा खुल जाता है। और वो खुलता हुआ कैमरा में दिखता है, जैसे आप हॉरर मूवी में नहीं देखते हैं कि दरवाज़ा खुल जाता है। तो ये चीज़ है चलिए शुरू करते हैं और आईटी पे डिस्कस करके बताते हैं। बाकी उस भाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिसने WT का सलाह दिया था। और मुझे क्या मालूम था, तो दरवाज़ा में भी ना चुई चाई होता था, चेयर में भी चुई चाई होता था। तो आप ही में से किसी भाई ने बोला कि सर WT मंगवा लो। मैं अभी WT छोटा वाला मंगवाया, मार दिया भाई, दरवाज़ा में कोई चूचा नहीं, चेयर में भी कुछ इस प्रकार का रंगत नहीं है। तो धन्यवाद सही सलाह देने के लिए। अब आइए एक कमेंट्स आया कि सर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो आपके साथ रहेगा उसका पैसा बनेगा। मैं बोला भाई फंसवा मत देना यार ऑलरेडी सिस्टम का निगाह पर जाएगा ना, ओ हो फिर तो समझ रहे ना। यहाँ वो सिस्टम नहीं है कि आप किसी का लॉस करवा रहे, किसी का फायदा करवा रहे। सिस्टम जो है ना भाई, सिस्टम ही है। तो मैं किसी का भी फायदा या लॉस नहीं करवाता हूँ, लॉस तो है ही नहीं। मैं किसी का फायदा नहीं करवाता हूँ। जो लोग करते हैं वो अपने ही सामर्थ्य और अपने ही बुद्धि विवेक के माध्यम से करते हैं। हमको क्या है, हम तो खाली वीडियो बना के एजुकेशन दे देते हैं, बस। करना तो आपको है, बाकी भगवान की कृपा आप पे है तो आपका बन जाता है, नहीं तो यही मार्केट है कि कईयों का नंगा कर देता है। तो भाई निफ्टी जो है ना, गिनती निफ्टी आईटी 35.66% डाउन हो गया। और भाई साहब मैं भी गिनती करते करते मैं भी थक गया हूँ। तो आपके लिए एक अच्छी खबर मैं बता देता हूँ आज। तब बोलोगे क्या है, पहले गिनती तो कर लूँ। ये 1100 का मूविंग एवरेज है। डेली गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 21। तो 21 दिन हो गया है, 3 दिन और ड्यू है। क्या ये पिछले कोरोना पीरियड में जो 1100 मूविंग एवरेज से निफ्टी आईटी इंडेक्स का ETF 24 दिन रहा, क्या ये उसको भी पार कर देगा? ऐसा विपदा आया है आईटी पे। तो ये तो देखने वाली बात है कि कैसा विपदा आया है, क्या मतलब ऐसा आया है। तो वही चीज अब देख रहे हैं। बाकी जो गिरावट हुआ वो यहां तक हो गया था, इस
यहाँ तक, तो मतलब 8वां दिन तक गिरावट हो गया था और उसके बाद बहुत गिरावट नहीं हुआ है इस लेवल से। आप इस लेवल में क्लोजिंग देखोगे, उसके बाद अगर आप देखोगे तो आज का क्लोजिंग यहाँ है, आज भी 3.58% ही गिरा है इस दिन के बाद, आपके सामने है। ठीक है, मेरा किसी को कोई सलाह नहीं है कि आप इन्वेस्ट करें या ना करें, मैं तो एक लेवल बता रहा हूँ कि भाई साहब ये जो क्लोजिंग है ना, यहाँ से अभी तक जो क्लोजिंग दिया 3.58 है और मेरे पास डे रह गया कितना, 3 दिन ना, हाँ 3 डेज रह गया। अब यही देखना है कि आईटी मान जाता है कि नहीं मानता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। बाकी जो डोंची कैनल है, डोंची समझते हैं ना, कोई भी इंडिकेटर, आप बात मानिएगा मेरा, कोई भी इंडिकेटर एडवांस मूव नहीं दिखाता है। कोई भी एआई, कोई भी सिस्टम आपको एडवांस प्रिडिक्शन नहीं दिखाता है। क्लियर है? नहीं दिखाता है, वो आपको खुद करना पड़ता है। हाँ ये है कि आप अच्छे सिस्टम ले रखें, अच्छे ब्रॉडबैंड ले रखें, तो आप मोबाइल वालों से 3 सेकंड बिफोर हो सकते हो। ठीक है, और 3 सेकंड का मतलब बहुत बड़ा होता है, 2 सेकंड का मतलब बहुत बड़ा होता है, उतना आप फास्ट हो सकते हो। लेकिन ईटीएफ वाले जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा ना बुल नहीं, सांड टाइप के लोग होते हैं, समझे? मतलब खाना नहीं मिलता है ना तो चुप करके बैठल रहते हैं। देखिएगा, जो सांड होता है ना, वो बुल होता है, वो सांड होता है। तो आप बोलिए सर इंग्लिश में बुल बोलते हैं, मुझे पता है, लेकिन हर प्रकार का सांड होता है। तो एक सांड देखिएगा ना, खाना नहीं मिल रहा, चुप करके बैठे रहेगा, इसे शांति से अपना रहेगा, साइड में खड़ा रहेगा, चाहे बैठ जाएगा, चाहे कुछ ना कुछ करते रहेगा। और क्या है कि जैसे खाना दिख गया ना भाई साहब, उसके बाद आप बैरिकेड लगाओ, चाहे लाठी लेके खड़ा रहो, उस सबको तोड़ ताड़ के खाना पे अटैक करेगा। तो अच्छी बात यह है कि ईटीएफ वाले जो होते हैं ना, गिर रहा है ना तो उतनी उदास हो जाते हो ना, ठीक है गिर रहा है, गिरने तो क्या जरूरत है, फालतू का हम लोग को वो करने का। अब आईटी देखिए, कहने को तो 3 लॉट लगा हुआ है, लेकिन जो तीसरा लॉट है मेरा, उसमें 2 लॉट घुसा हुआ है। ऊपर का 2 लॉस बुक करके हार्वेस्ट करके नीचे ठोक दिए, और वहां भी माइनस है। ये हम आपको पोजीशन दे देंगे, कहाँ? आपको स्विंग वाले टेलीग्राम में। इधर उधर नहीं ना दे सकते हैं, नहीं तो झूठ मूठ का आदमी इधर उधर करने लगता है। तो ये चीज़ है। तो अब 3 दिन बचा है। अब कल आइसक्रीम दिखाए थे तो मार्केट तेज हो गया, अभी बता रहे हैं भाई 3 दिन अब जा रहे हैं नारियल फोड़ेंगे, तो वही अब बचा हुआ है ना। तो 3 दिन बचा हुआ है, अगर तीसरा दिन तक भी मतलब नहीं निकलता है, तब फिर थोड़ा सा हम लोग इस लेवल को देखेंगे कि फिर वो 27 की तरफ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इस लेवल में मैं देखता हूं कि मार्च में जो और ऊपर का है उसका भी पोजीशन कट करके नया नीचे बना लूंगा, लेकिन मेरा जो नीचे का लॉट माइनस होगा 5% तभी बनाऊंगा, ऐसे ओवर बाइंग नहीं करूंगा। मार्केट में जिसने ओवर बाइंग किया वो फंस गया। आपने एक लॉट कोई भी ले लिया, 5% डाउन, 5% डाउन, सेकेंड लॉट 5% डाउन, थर्ड लॉट, ठीक। अब एक बात बताऊं, फोर्थ लॉट बता देता हूं, 5% डाउन, बराबर है। तो ऐसे में क्या करते हैं, आपको पता है हम क्या किए हैं? तो आप बोलोगे यस सर पता है क्या किए, बस वही चीज़ पता रखना है कि मैंने क्या किया है। अगर वो चीज़ आपको पता है ना, तो आप लाइफ में कभी मार नहीं खाओगे। तो आप बोलोगे सर एक बार रिपीट कर दो, याद नहीं है। तो अब याद नहीं है तो कैसे बताएं? बस ऐसा समझ लीजिए कि जब आपका थर्ड लॉट लग गया ना, फोर्थ लग रहा ना, तो इन दोनों को सल्टा दीजिए, समझ गए? इन दोनों को सल्टा के इससे भी नीचे गया तो वहाँ फिर ले लीजिए, क्योंकि एक सिस्टम है कि 100 का चीज़ अगर 60 हो गया, 60 नहीं, यहाँ तो 35% गिर गया ना, हाँ तो 35% गिरा तो मान लो 65 हो गया, ठीक है। तो आप बोलोगे हाँ, तो 100 का चीज़ 65 हो गया, कितना परसेंट गिर गया? तो 35% गिर गया। क्या कोई बता सकता है कि ये कितना परसेंट ऊपर जाएगा तब? कितना परसेंट ऊपर जाएगा तब वो 35 रुपया कवर करेगा? यहाँ से यहाँ वापस जाएगा तो कितना परसेंट लगेगा? आप मेरे को परसेंटेज कमेंट्स में कर दीजिएगा। अगर आप सही बता दिए तो हम समझ जाएंगे कि आप हार्वेस्टिंग के लिए भी मेंटली तैयार हैं। नहीं बता पाए तो आप ही लोग एक दूसरे को जवाब दे देना भाई। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।